अंदर की ऐसे कार्ड से उनको प्रॉब्लम है तो मैंने उनको टच किया कि आपको उनका पैसा रुकेगा। फिर मैंने रोशन उनको बोला बताइए इसके कितने पैसे रुके, मतलब पूरा पैसे रुके। मलाप जी नहीं यार जो उनका नाम तो जिसमें था मैंने उनको भी बोला तो रोशन को बोला बताओ जी इनके कितने पैसे, वो भी किसके कितने पैसे रुकेंगे। हमारे मदद ईमान को टच किया मिशन हमारे जो फोरम ज्वाली यूनिट की हमारी जो मासिक बैठक है इसमें कल्पना पैलेस मेरा ज्वाली में यूनिट के प्रधान श्री राम की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है। तो इस बैठक में विशेष करके जो कर्मचारियों के जो रिटायरियों के मुद्दे हैं उनको लेकर के बड़ी गंभीर चर्चा हुई है और उस चर्चा में जो हमारी जो पेंशन है इनमें काफ़ी सारा रोष जो है बोर्ड प्रबंधक वर्ग के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ। उसके पीछे कारण ये है कि आज बड़े दुख की बात है कि आज हमारा जो एक कर्मचारी जो पहले का था जो आज का रिटायरी है इसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी जवानी बिजली बोर्ड में दी, मगर आज बुढ़ापे में जब आदमी रिटायर होकर के घर हम लोग आए हैं तो आज हमें जो हमारी जो राशियां हमें मिलनी थी, जो पैसा हमें मिलना था, लीव इन कैशमेंट का था, ग्रेच्युटी का था, हमारे एरियर का था, वो भुगतान नहीं हुआ। इसके लिए कर्मचारियों में और रिटायरियों में भारी रोष है। हम ये कहना चाहेंगे कि विद्युत पेंशनर फोरम के राज्य हमारा जो संगठन है उसके महामंत्री श्री चंद्र सिंह मंडियाल जी हैं और हमारे प्रदेशाध्यक्ष गुप्ता जी हैं। इन्होंने 21 मई को बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग को नोटिस भेजा है कि आप विद इन 2 वीक आप जो है रिटायरियों के जो सभी जो क्लेम हैं उनको बहाल करिए, नहीं तो उसके दो सप्ताह के बाद बिजली बोर्ड का जो पेंशनर है ये कुमार हाउस में अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। जो भी अक्षर पालन आज हमने यहाँ से प्रस्ताव भी पारित किया है कि हम लोग शिमला के लिए कूच करेंगे। और ये कहना चाहेंगे सुखू सरकार से कि बड़ी नाकामी प्रदेश सरकार की है कि प्रदेश सरकार अपने ही एमएलए अपने ही मंत्रियों की सब कमेटियां बना करके वहां कर्मचारियों को जो डराने का प्रयास किया जा रहा है ये सरासर गलत है और उस सब कमेटियों के फैसलों को जो अमल में अमली जामा पहनाया जा रहा उसका भी हमारा पेंशनर फोरम स्टेट की लेवल से और हम यूनिट लेवल से भी उन सब कमेटियों के फैसलों का हम पुरजोर विरोध करते हैं, जिसमें युक्तिकरण के नाम पर जो कर्मचारियों की संख्या को घटाया जा रहा है। मैं आपके मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, मैं हर मीटिंग में इस बात को करता हूँ कि 1990 में हम 43,000 थे और हमारा कंज्यूमर 9 लाख था। आज की तारीख में हमारा कंज्यूमर 29 लाख को टच कर गया और कर्मचारियों की संख्या मात्र 13,000 सिमट करके रह गई है। आए दिन हमारे कर्मचारी जो युवा बच्चे हैं वो अपने प्राणों की आहुतियाँ दे रहे हैं, मगर प्रदेश का जो प्रबंधक वर्ग है, प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही। युक्तिकरण के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, दफ्तरों को बंद किया जा रहा है। हम अपील इस बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इससे पहले जो प्रदेश में सरकारें रही हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सब कमेटियों के थ्रू ऐसे फैसले नहीं लिए। अगर किसी भी सुधार को करने की कहीं गुंजाइश थी तो कर्मचारियों के बीच में वो आए हैं। उन्होंने अगर मास्टरों की प्रॉब्लम थी, टीचरों की प्रॉब्लम थी तो उनको संगठन को बुलाया गया। अगर फॉरेस्ट की प्रॉब्लम थी तो फॉरेस्ट के संगठन से मिले हैं। अगर बिजली बोर्ड ज्वाली यूनिट की मीटिंग हुई है, इसका मुख्य एजेंडा लोगों की पेंशन जो जितने हमारे रिटायरी लोग हैं उनकी बकाया राशि को लेकर हुआ है। जो लोग हमारे 2016 और 22 के बीच रिटायर हुए हैं उनको कुछ नहीं मिला है और बाकी जो 2022 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी, ये जो इनकी ग्रेच्युटी है मार्च 24 के बाद बहाल नहीं हुई है और जो लीव इनकैशमेंट है जो सितंबर 23 के बाद बहाल नहीं हुई है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और बोर्ड मैनेजमेंट से मांग करता हूं कि हमारी बकाया राशि, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। जैसे मेरी उम्र 60 साल हो गई है, आज तक मुझे लीव इनकैशमेंट नहीं मिली है। 60 साल के बाद मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बोर्ड मैनेजमेंट से मांग करता हूं कि 60 साल के बाद मैंने पैसे क्या करने हैं। आज 2 साल होते हैं रिटायरमेंट के बाद, आदमी ने कहीं घूमने जाना है, आदमी ने कहीं अपना काम करना है, कोई मकान बनाना है, बच्चों की शादियाँ करनी हैं। पीछे मेरे बेटे की शादी थी, मैंने लोन लेकर वो बैंक से अपने बेटे की शादी की है। क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी करने का जो मैंने 35 साल पूरी जवानी बिजली बोर्ड को दी है। बाकी मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बोर्ड मैनेजमेंट से मांग करता हूं कि बोर्ड में नई भर्ती की जाएं
आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे बच्चे मौत का शिकार बन रहे हैं। एक सैनिक जो बॉर्डर पे जाता है वो गोली लगने से अगर वो उसकी मिसहैपनिंग होती है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी जब वो अपनी ड्यूटी पर सुबह जाता है, शाम को पता नहीं उसने वापस आना कि नहीं आना है। मैं इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी को भी जो एक्सीडेंट होते हैं जब होते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। कि मुझे पता लगा है कि कई डिवीज़नों में 2022 के टीममेट जो हैं वो एआरएम असिस्टेंट लाइनमैन बन चुके हैं और कई डिवीज़नों में 2015 से लेकर भी वो अपनी पदोन्नति से वंचित हैं। उनको बोर्ड अति शीघ्र असिस्टेंट की पदोन्नति दी जाए। बाकी मेरे पेंशन फोरम साथी एक और निवेदन है कि जो 2016 से रिटायर हुए हैं उनकी लीव इनकैशमेंट फंसी हुई है, ग्रेजुटी फंसी हुई है, एरर फंसा हुआ है, कुछ जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र बोर्ड प्रबंधन उनको एरर की अदायगी की जाए। और मेरे पेंशन फोरम साथी कई जो 70 और 80 के हो चुके हैं उनकी बकाया एक किश्त रहती है जो कि बोर्ड प्रबंधन ने मैसेज भी दिया उनको कि आपके इतने बैलेंस रहता है। तो कई तो इस दुनिया वो पैसे किस्त को देखते देखते चले गए हैं और कई देख रहे हैं। तो मेरा बोर्ड प्रबंधन और सरकार से निवेदन है कि सभी की अदायगी की जाए। ज्वाली यून प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मुख्य एजेंडा बोर्ड पर प्रबंधन से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ